नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के जख्मों से अभी देश उबरा भी नहीं कि मुंबई के पास उड़न में संदिग्धों के देखे जाने से हड़कंप मच गया। सेना की पोशाक में 5 बंदूकधारियों को स्कूल के बच्चों ने देखा था और इसके बाद नेवी, एटीएस, मुंबई पुलिस, इन सब ने मिलकर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। मुंबई के संवेदनशील ठिकानों में भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। जैसे ही ये अलर्ट सामने आया कि संदिग्धों को देखा गया है, उसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां अपने अपने तरीकों से तफ्तीश में जुट गई, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए तलाशी अभियान चलाना हो या फिर तटीय इलाकों में तलाशी अभियान चलाना हो। इसके अलावा मुंबई में कई इलाके हाई अलर्ट पर है, संवेदनशीलता उन तमाम इलाकों की देखते हुए, लेकिन अब तक इस पर कोई सुराग नहीं मिला है। ऑपरेशन लगातार जारी है। सबसे पहले स्कूल के बच्चों ने इन संदिग्धों को देखा था। हथियारबंद संदिग्धों के दिखने से मुंबई में हड़कंप। उड़न के नौसेना बेस के पास देखे गए संदिग्ध। समंदर के रास्ते फिर मुंबई पर मंडराया खतरा। मुंबई से सटे उड़न के आसमान में मंडराते ये हेलीकॉप्टर उन संदिग्धों की तलाश में है जिन्हें देखे जाने का दावा कुछ स्कूली बच्चों ने किया था। तस्वीरें देखिए। महाराष्ट्र पुलिस, नेवी और एटीएस के जवान पूरी नवी मुंबई में संदिग्धों की तलाश में गश्त करते नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है क्योंकि सवाल मुंबई की सुरक्षा का है। 8 साल पहले 26/11 को यह शहर सरहद पार से आए आतंकियों के हमले को झेल चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 7 बजे उड़न और करंजा इलाके के पास 4 स्कूली बच्चों ने फौज की पोशाक में हथियारों से लैस कुछ संदिग्धों को देखा। संदिग्धों की तादाद 4 से 6 तक बताई जा रही है। स्कूली बच्चों को जब उन लोगों पर शक हुआ तो उन्होंने फौरन इसकी जानकारी स्कूल के प्रिंसिपल को दी। प्रिंसिपल ने मामले की नजाकत को समझते हुए तुरंत पुलिस को अलर्ट किया। जिस जगह ये स्कूल है वो उड़न नौसेना बेस और INS अभिमन्यु के बिल्कुल पास है। यहाँ पर हथियारों का भंडारण भी होता है, लिहाजा नेवी के लिए यह खबर सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी। लिहाजा नेवी ने भी बगैर वक्त गंवाए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। स्थानीय मछुआरों को भी तलाशी अभियान में लगाया गया। जिस जगह पर संदिग्ध देखे गए वो जगह समंदर के रास्ते महाराष्ट्र के सत्ता के केंद्र मंत्रालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। लिहाजा नौसेना की पश्चिमी कमान ने मुंबई कोस्ट तक को हाई अलर्ट कर दिया है। इधर मुंबई में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गेटवे ऑफ इंडिया, राजभवन, भाभा एटॉमिक सेंटर, बॉम्बे हाई समेत समंदर के किनारे स्थित तमाम अहम संवेदनशील ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि 2008 में समंदर के रास्ते ही सरहद पार से आतंकवादी कसाब और उसके साथियों ने मुंबई पर हमला बोला था। मुंबई वालों के दिलों में वो जख्म आज भी हरा है। ऐसे में जरूरी है कि चौकस निगाहों से हर संदिग्ध गतिविधि पर लोग खुद ही नजर रखें ताकि दहशतगर्दों का मंसूबा कभी पूरा न हो पाए। विद्या के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। तो फोर्सेस के सामने यहां पर बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द इन्हें ट्रैक किया जाए, लेकिन इसके साथ ही साथ उड़न और उसके आसपास के इलाके, खासतौर पर मुंबई को भी हाई अलर्ट पर किया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं कमलेश सुतार और साथ ही सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं। पहले रुक करेंगे कमलेश सुतार का। कमलेश, अभी एग्जैक्टली आप कहां पर मौजूद हैं और क्योंकि इन्हें ट्रैक किए जाने को लेकर सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है, तो ऐसे में किस तरह की तैयारी और क्या कुछ किया जा रहा है वहां पर अभी? देखिए मीनाक्षी, इस वक्त मैं उड़न के उसी जगह पर हूँ जहाँ पर वो 2 स्कूली बच्चों ने उन संदिग्धों को देखा गया था। ये उड़न बस डेपो का परिसर है। यहाँ पर सुबह 2 स्कूली बच्चों ने उन संदिग्ध लोगों को देखा था, हथियार से लैस था, ऐसा उनका कहना है। थोड़ी देर तक उन बच्चों से पुलिस ने अलग अलग पूछताछ की है, उनसे जानकारी ली है क्या उन्होंने देखा। एक बच्ची जो है स्कूली कहा जा रहा है, सूत्रों के अनुसार एक 10वीं की छात्रा है, दूसरा जो लड़का है वो एक 9वीं का छात्र है। इन दोनों से अलग अलग पुलिस ने क्या देखा, किस तरह से देखा, किस तरह का उनका डिस्क्रिप्शन था, इसकी जानकारी पुलिस ने ली है। फिलहाल उन बच्चों को, चूंकि वो माइनर से, उन्हें अभी घर पे छोड़ दिया, लेकिन तुरंत
ये जानकारी पुलिस के पास आते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस के साथ साथ ही जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी हरकत में आ गई। पूरे उरण और आसपास के इलाकों में कोम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। उरण से बाहर जाने वाली हर गाड़ी पर, हर शख्स पर एकदम पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि कोई अगर संदिग्ध भी दिखाई दे, बाहर का अगर कोई आदमी हो दिखाई दे, उन पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से नजर रखी हुई है। जो समुद्री तट है यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है, तो हो सकता है शायद वहीं से आए हो, क्योंकि मुंबई में इस तरह का जो इससे पहले जो बड़े आतंकी हमले हुए बिल्कुल, इसके लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लौटते हैं कमलेश आपके पास, लेकिन इस वक्त सीएसटी स्टेशन से सौरभ हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, सीएसटी की तस्वीर अभी कैसी है ये भी हमें दिखाएं, और साथ ही बताएं कि किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। जी, हमारी इस वक्त अभी महाराष्ट्र के डीजीपी सतीश माथुर से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन सारे जो भी प्रिकॉशंस है, सारे मेजर्स है वो मुंबई पुलिस ले रही है। जगह जगह नाकाबंदी की जा रही है, चेकिंग की जा रही है, हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। और सबसे अहम बात इसके अंदर जो तटीय किनारे है, जो समुद्री किनारे है, मुंबई के सभी किनारों की सुरक्षा और बढ़ाई गई है। तस्वीरें भी दिखा सकें, जगह क्योंकि आप सीएसटी स्टेशन पर मौजूद हैं और ये एक बड़ा स्टेशन है मुंबई का। अगर आप यहाँ पर हमें कुछ तस्वीरें भी दिखा सकें। जी, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि हम इस वक्त सीएसटी स्टेशन पर मौजूद है। यहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई गई है और चप्पे चप्पे पे पुलिस मौजूद है। हेलो, जी चलिए, शुक्रिया सौरभ आपका इस जानकारी के लिए। कमलेश, आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे हम आगे भी लेते रहेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। उरी और नौगाम के बाद आज जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकवादियों के साथ फौज का एनकाउंटर हुआ। मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर हो गया, लेकिन 4 आतंकवादियों का अभी भी पता नहीं चला है। कश्मीर घाटी में हिंदुस्तानी फौज किन मुश्किल हालात में काम करते हैं, उसी की ये जीती जागती तस्वीर है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के एक गांव में एनकाउंटर में एक संदिग्ध आतंकवादी के मारे जाने के बाद स्थानीय लोग उल्टा फौज पर ही भड़क गए। सेना के मुताबिक बांदीपुरा के आरागम गांव में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना पर फौज की टुकड़ी वहां पहुंची थी। फौज जब आतंकवादियों की तलाश कर रही थी, तभी छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर फायर झोंक दिया। फौज की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया। बताया जाता है कि 4 आतंकवादी भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश जारी है। जवानों ने मौके से एक हथियार भी बरामद किया। एनकाउंटर के बाद गांव वालों ने सेना के कैंप के आगे प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीण आतंकवादी के शव की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए जवानों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। गौरतलब है कि उरी आतंकी हमले के बाद ये तीसरा बड़ा एनकाउंटर है। उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 10 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया था, जबकि नौगाम में एनकाउंटर में सेना का एक जवान शहीद हो गया था। शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर के नौगाम में शहीद हवलदार मदन लाल को पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद की अंतिम यात्रा में पूरा गांव उस पल भावुक हो गया जब हवलदार मदन लाल के मासूम बेटे और बेटी ने अपने पिता को आखिरी सलामी दी। 5 साल की श्वेता और 2.5 साल के कनव को शायद शहादत का मतलब भी पता न हो, लेकिन देश के लिए शहीद पिता को जब दोनों बच्चों ने आखिरी सलामी दी, तो वहां मौजूद हर किसी का सिर गर्व से ऊपर उठ गया। उत्तरी कश्मीर के नौगाम सेक्टर में मंगलवार को आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद होने वाले हवलदार पिता मदन लाल शर्मा का पार्थिव शरीर भारत मां की जय किनारे के बीच जब गांव पहुंचा, तो आखिरी दर्शन को पूरा इलाका उमड़ पड़ा। शहीद सैनिक की बूढ़ी मां, बीवी और 5 साल की बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। परिवार के लोग बार बार उन्हें दिलासा दे रहे थे, लेकिन जब बारी अंतिम विदाई की आई,
तो दोनों बच्चों ने एक सैनिक के अंदाज में अपने शहीद पिता को सलामी देकर सबको भावुक कर दिया। 37 साल के मदन लाल शर्मा 1999 में सेना में भर्ती हुए थे। वो 20 डोगरा यूनिट में तैनात थे। हवलदार मदन लाल ने नौगाम सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने में अपनी कुर्बानी दी थी। उन्होंने आतंकी हमले को नाकाम करने के लिए अपने दल का नेतृत्व किया था। मदन लाल की शहादत से जहां गांव के लोग अपने लाल पर फख्र कर रहे हैं, वहीं पड़ोसी पाकिस्तान के प्रति जबरदस्त गुस्सा भी है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, आज तक ब्यूरो। साथियों। दिल्ली पुलिस को आज कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के बाद सोमनाथ भारती को भी जमानत दे दी। गौरतलब है कि भारती को आज ही एम्स की दीवार गिराने के लिए लोगों को उकसाने और सुरक्षा गार्ड से बदसलूकी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता फिर सड़कों पर हैं, बस ठिकाना बदला हुआ है। इस बार जगह है दक्षिणी दिल्ली का हौज खास थाना, जहां दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को गिरफ्तार कर लिया गया था। एम्स की दीवार ढहाने के लिए लोगों को उकसाने और वहां के सुरक्षा गार्ड के साथ बदसलूकी के मामले में गुरुवार को भारती को बड़े ही नाटकीय अंदाज में मालवीय नगर से गिरफ्तार किया गया। जिस वक्त पुलिस की टीम भारती को गिरफ्तार करने आई, वो स्थानीय लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। केस क्या है? वही है। कौन सा? एम्स वाला है। एम्स वाले ने? अरे साहब सारी बात बता देंगे, आप चलो खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। एम्स वाले ने क्या मुद्दा? सर आप खड़े हो जाओ। प्लीज कोऑपरेट। आइए प्लीज। चलो अटेंड कर लो। आप आ जाइए ना प्लीज। 2 मिनट लगा दो। कोई नहीं, थोड़ा सा अर्जेंट है। हमारा अर्जेंट है। बहरहाल दिन ढलते ढलते दिल्ली पुलिस को साकेत कोर्ट से झटका लग गया। कोर्ट ने सोमनाथ भारती को जमानत दी। सवाल उठता है कि क्या पुलिस ने गिरफ्तारी करने में हड़बड़ी दिखाई? चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। और अब एक नजर 3 शहरों की 3 बड़ी खबरों पर। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से कई जिलों में त्राहिमाम मचा है। वहीं गया में सड़क हादसे में मौत के बाद बवाल में पुलिस और पब्लिक में जबरदस्त झड़प हुई। तीसरी खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाना की है, जहां के डीएम की कुर्सी को ही कोर्ट के आदेश से जब्त कर लिया गया। चारों तरफ से पानी आ रहे हैं।